हेलो एवरीबॉडी, आई एम हर्षिता भाटिया एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने क्लास 9th का मोशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। नाउ विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग होते हैं। इसमें से मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल सही है। तो अब हम न्यूमेरिकल्स ही प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व कैसे करना है, हमें क्वेश्चन को समझना कैसे है और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्कूटरिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स इन 5 मिनट्स। कहते एक स्कूटरिस्ट है जिसने डिस्टेंस कवर किया 3 किलोमीटर्स 5 मिनट्स में। कैलकुलेट है स्पीड इन सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, मीटर्स पर सेकेंड, किलोमीटर्स पर आवर। कहते एक स्कूटरिस्ट है जिसने एक डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस उसने कवर किया 3 किलोमीटर्स। कितने टाइम में कवर किया? 5 मिनट्स में। वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड। अब हमें उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला सेंटीमीटर्स पर सेकेंड में हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर्स पर आवर। किलोमीटर्स और मीटर्स को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर्स और सेकेंड्स में। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? डिस्टेंस 3 किलोमीटर, 3 into 1000 meters, then 3 into 1000 meters into 100 centimeter, and we got centimeters. तो अभी टाइम को भी चेंज करेंगे हम, मिनट्स को 5 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में 300 seconds. Now we'll calculate the speed. अभी स्पीड कैलकुलेट करेंगे। स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास था, हमने अभी कन्वर्ट किया, और हमारे पास आंसर आ गया 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड्स। ये हमारे पास हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अभी सेकेंड पार्ट में हमें बोला है मीटर्स पर सेकेंड में स्पीड फाइंड करनी है। मीटर पर सेकेंड में हमें स्पीड फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस को अब हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। मीटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर इंटू 1000 मीटर, एंड वी गॉट 3000 मीटर। टाइम हमारे पास है 5 मिनट्स, मिनट्स को सेकेंड में 300 सेकेंड्स। स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास है 3000 मीटर्स, टाइम है 300 सेकेंड्स, कैंसिल, एंड 10 मीटर पर सेकेंड हमारे पास हमारी स्पीड आ गई। अब सी पार्ट सॉल्व करेंगे। सी पार्ट में हमें बोला कि हमें किलोमीटर्स पर आवर में हमें कन्वर्ट करना। तो किलोमीटर्स पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें गिवन ही क्वेश्चन में किलोमीटर्स में था, डिस्टेंस हमें 3 किलोमीटर्स गिवन था, और टाइम हमें 5 मिनट्स गिवन था। इसमें हमें सिर्फ टाइम को कन्वर्ट करना है। टाइम को कन्वर्ट कैसे करेंगे? 5 मिनट्स 5 अपॉन 10 आवर्स, एंड वी गॉट 0.083 आवर्स। तो अभी कन्वर्ट कर, तो अभी सिंपल फॉर्मूला में वैल्यूज लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 0.083 हमारे पास हमारे आर से। अब हमारे पास हमारा आंसर क्या आ गया? 36 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना, एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप देखो कि क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमें स्पीड फाइंड करना था, उसमें भी उन्होंने हमें यूनिट्स दे दिए थे कि पहले मीटर पर सेकंड में, देन सेंटीमीटर्स पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में।
तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन में जो यूनिट्स गिवन है आपका आंसर भी उन्हीं यूनिट्स में होगा। ऐसा नहीं है क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर गिवन है और आपने आंसर मीटर्स पर सेकंड में निकाल दिया, वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जो एसआई यूनिट्स गिवन है आपको उन्हीं के बेसिस पे आपका आंसर फाइंड करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? अ ट्रेन ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो ट्रैवल कर रही है स्पीड से, उसकी कितनी स्पीड है, इसको स्पीड 1 लिख लेंगे। 60 किलोमीटर पर आवर से वो ट्रैवल कर रही है फॉर 0.52 आवर। टाइम कितना ले रही है? 0.52 आवर्स ले रही है वो। उसके बाद एट 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 0.24 आवर। अभी स्पीड 2 कितनी है उसकी? 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना ले रही है? 0.24 आवर। ये उसका टाइम 2 हो गया। नेक्स्ट एंड देन 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 0.71 आवर। अभी वो स्पीड कितनी है? 70 किलोमीटर पर आवर। 70 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, ये स्पीड 3 होगी। टाइम 0.71 आवर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब कह रहे हैं एवरेज स्पीड फाइंड करो। हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है और हमें यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए, बट डिस्टेंस तो हमें गिवन ही नहीं है। तो सबसे पहले वील फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड कैसे करेंगे? डिस्टेंस तीनों का फाइंड करना है ना, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले ये फर्स्ट को उठाएंगे, स्पीड 1। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है हमारे पास? 60। टाइम है 0.52 आवर। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया? 31.2 किलोमीटर्स। नेक्स्ट देखेंगे स्पीड 2 क्या है हमारे पास? ये हमारे पास डिस्टेंस 1 आ गया। अब डिस्टेंस 2 फाइंड करना है। स्पीड इंटू टाइम, सेम फॉर्मूला 30 इंटू 0.24 आवर। 30 किलोमीटर इंटू 0.24 आवर। तो इसको सॉल्व करा, हमारे पास कितना आ गया? 7.2 किलोमीटर्स। ये हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस 2। नेक्स्ट डिस्टेंस 3, सेम फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 70 किलोमीटर पर आवर। टाइम है 0.71 आवर। इसको सॉल्व करा, हमारे पास कितना आंसर आया? 49.7 किलोमीटर्स। हमारे पास हमारे तीनों डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिए। अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा? तीनों डिस्टेंस को प्लस कर दो। 31.2, 7.2, 49.7, इनको ऐड करा, हमारे पास आ गया 88.1 किलोमीटर्स। ऐड करके हमारे पास आंसर क्या आया? 88.1 किलोमीटर्स। अभी टोटल टाइम भी चाहिए। टोटल टाइम भी निकालने के लिए भी हम टाइम को प्लस कर देंगे। 0.52 प्लस 0.24 आवर्स प्लस 0.71 आवर्स। कितना टाइम आ गया अब हमारे पास? टोटल 1.47 आवर्स हमारे पास हमारा टोटल टाइम आ गया। नेक्स्ट एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए टोटल डिस्टेंस है हमारे पास, टोटल टाइम है। सिंपली इन वैल्यूज़ को हम फॉर्मूला में लगा देंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसको सिंपली वैल्यूज़ को हमने फॉर्मूला में लगाया। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस हमारे पास था 88.1 किलोमीटर और हमारे पास टोटल टाइम था 1.47 आवर। तो हमारे पास आंसर आ गया 59.9 किलोमीटर पर आवर। तो 59.9 किलोमीटर्स पर आवर हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन में हमने करा क्या? बेसिकली हमें स्पीड गिवन थी, टाइम गिवन था, बट डिस्टेंस गिवन नहीं थी और हमें एवरेज स्पीड फाइंड करना था। इसलिए हमने पहले सबका
डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस निकाल के डिस्टेंस ऐड किया, टोटल डिस्टेंस, फिर टाइम ऐड किया, टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड फाइंड कर लिया, जो कि थी, जिसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और हमारे पास हमारा आंसर आ गया 59.9 किलोमीटर पर आवर। थर्ड क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास, अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स वेस्ट। एक बस है जो डिस्टेंस कवर कर रही है 250 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। दिल्ली से लेके जयपुर तक एक बस कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 250 किलोमीटर्स। हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया, 250 किलोमीटर्स। टुवर्ड्स वेस्ट इन टाइम 5 आवर्स, वेस्ट की तरफ जा रही है और टाइम ले रही है 5 आवर्स। इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स टू दिल्ली इन द इवनिंग, और वापस दिल्ली आ रही है शाम को, कवरिंग द सेम डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर्स, तब भी सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। इन द सेम टाइम ऑफ 5 आवर्स, तभी भी सेम टाइम ले रही है 5 आवर्स। पहले जाने के लिए दिल्ली से जयपुर उसने 250 किलोमीटर्स लिए और टाइम लिया 5 घंटे, वापस आने के लिए भी जयपुर से दिल्ली उसने टाइम लिया 5 घंटे और डिस्टेंस कवर किया 250 किलोमीटर। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस फ्रॉम द होल जर्नी। अब कह रहे हैं एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 250, इनिशियल 250। टोटल टाइम अब हमारे पास कितना है, 5 आवर्स। पहले जाने में 5 घंटे लगे, वापस आने में फिर 5 घंटे लगे, तो 0/10, इसलिए हमारी आंसर क्या आ गया, 0 किलोमीटर पर आवर। बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी थी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। 250 माइनस 250, जाने में 250 किलोमीटर्स, वापस आने में 250 किलोमीटर्स, फिर टोटल टाइम, जाने में भी 5 घंटे लगे, वापस आने में भी 5 घंटे लगे, सिंपली 0/10 आ गया, जिससे हमारा आंसर क्या हुआ, 0 किलोमीटर्स पर आवर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, A train starting from railway station attains a speed of 21 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मिनट। एक ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई चलना और उसने कितनी स्पीड एक्वायर कर ली, 21 मीटर पर सेकेंड। 21 मीटर पर सेकेंड उसने स्पीड एक्वायर कर ली 1 मिनट में। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सिंपल, कैसे करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है क्योंकि ट्रेन ने रेलवे स्टेशन से स्टार्ट करा, मतलब वो वहाँ पे रुकी हुई थी, रेस्ट पे थी। देन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 21 मीटर पर सेकेंड उसने एक्वायर कर ली। टाइम है 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, सिंपल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। वी हमें पता है फाइनल वेलोसिटी होती है, u is initial velocity and t is time. So final velocity minus initial velocity divided by time. Final velocity 21, initial velocity 0, time 60 seconds। इसे सॉल्व करा, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आपको ये देखना पड़ेगा, एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके यूनिट्स होते हैं। तो अगर आप अकेला मीटर पर सेकेंड लिख के आओगे आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि यूनिट्स में गलती है। अभी इन क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक स्कूटर ने कितनी वेलोसिटी एक्वायर की, 36 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी लिख लो 36 किलोमीटर पर आवर उसने एक्वायर करी इन 10 सेकेंड्स। टाइम कितना आ गया, 10 सेकेंड्स। एक स्कूटर चलाने वाले ने 36 किलोमीटर पर आवर में 10 सेकेंड्स में इतनी वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी एक्वायर करी जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है,
क्योंकि स्कूटर रेस्ट पे था। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। अब कह रहे हैं एक्सेलरेशन फाइंड करो। हमें क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन स्कूटर की फाइंड करनी है। उसके लिए पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। अब इसे मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, तो 36 इंटू 1000 इतना हो गया 36,000 मीटर्स। और टाइम को भी कन्वर्ट करेंगे, 1 आ रहा है पर आ रहा है ना, तो 60 इंटू 60 3600 सेकेंड्स। ये हमारे पास मीटर्स में और सेकेंड्स में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब 36 किलोमीटर पर आर 36,000 अपॉन 3600 कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ से कैंसिल हो गया एंड देन 10 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आ गया। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम 10 सेकेंड्स है। इन्हें सिंपली हमें फॉर्मूला में पुट कर देना। अब यहाँ पे हम इक्वेशंस यूज़ करेंगे मोशन की, और मोशंस की इक्वेशन को सिंपली जब भी फॉर्मूला में लगाना हो ना, एक चीज़ देखनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सी इक्वेशन हम यूज़ करेंगे किस क्वेश्चन के लिए। तो सिंपली तीनों इक्वेशंस को लिख लो। सबसे पहले v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। v हमें गिवन है, u हमें गिवन है, a फाइंड करना है, t भी गिवन है। सेकेंड डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस तो हमारे पास है ही नहीं, थर्ड में भी ऐसे डिस्टेंस है। तो सबसे सिंपल इक्वेशन कौन सी हुई? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिससे हम हमारी एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे भी यही इक्वेशन अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हमारे पास कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, u 0, a फाइंड करना है 10 सेकेंड्स। तो हमारे पास क्या आ गया? 10 इज इक्वल टू 10 है, a इज इक्वल टू 10/10, आंसर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास हमारी एक्सेलरेशन आ गई। तो कितना सिंपल था ये न्यूमेरिकल। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमें डायमेंशंस गिवन है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी इक्वेशन हमें यूज़ करनी है, कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है हमें हमारे क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन अब क्या है हमारे पास? सिक्स्थ क्वेश्चन, अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अभी एक रेसिंग कार है जिसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी एक्सेलरेशन है एक रेसिंग कार की। वॉट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स। अब कह रहे हैं क्या डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसे हम एस बोलते हैं। कितने सेकेंड्स में? 10 सेकेंड्स में। जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज 0, क्योंकि वो रेस्ट पे थी। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, तीनों इक्वेशंस लिख लो, कौन सी अप्लाई होगी यहाँ पे? डिस्टेंस फाइंड करना है, सिंपल है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन क्यों ली हमने? क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। यू हमारे पास है, टी हमारे पास है, ए भी गिवन है एंड टी भी गिवन है, तो इसलिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। यू कितना है? 0, टी 10, हाफ ए हमारे पास 4 है, टी इज 10 का स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 200 मीटर्स हमारे पास हमारा डिस्टेंस आ गया। तो ये क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक स्कूटर है जो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। ये मैंने पहले भी बताया था, जब भी आ जाए अप्लाइंग ब्रेक्स इट मीन्स हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 है। विच प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स। अब बोल रहे हैं स्कूटर ने कितना डिस्टेंस कवर किया रुकने से पहले। ये चीज़ समझने वाली है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, एस फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? सेकेंड इक्वेशन भी में भी एस फाइंड हो सकता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as।
ये हमारे पास तीनों इक्वेशंस की मोशन है, इसमें इक्वेशंस हैं। तो जो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है ये हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे टी गिवन है। फर्स्ट तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें एस फाइंड करना है। सेकंड भी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज़ होती है, बट टी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएबल कौन सी इक्वेशन है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो सिंपली फॉर्मूला में वैल्यूज अप्लाई कर देंगे। 0 स्क्वायर, यू स्क्वायर है हमारे पास 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 0.5 इंटू एस। इसको सॉल्व करके हमारे पास एस कितना आ गया, 100 मीटर्स। तो सिंपली हमें ये देखना है कौन से क्वेश्चन में कौन सा इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारे पास एक अप्रोप्रिएबल आंसर आ जाए। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऐड किए हैं सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। थैंक यू।